सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं और मैं आपके साथ उस शब्द के बारे में बात करना चाहती हूँ जो पवित्र आत्मा ने मुझे एक प्रार्थना कॉल के दौरान दिया। और उन्होंने मुझे एक शब्द दिया जो अंग्रेज़ी में था, ट्रांजैक्शन, जिसे हम हिंदी में लेन देन के जैसे समझ सकते हैं। और पवित्र आत्मा मुझे बार बार इस शब्द लेन देन की ओर, ट्रांजैक्शन की ओर संकेत दे रहे थे। और हम आधे घंटे से ज़्यादा ही प्रार्थना में थे उस समय, और परमेश्वर की उपस्थिति बहुत गहरी थी जब ये शब्द मुझे परमेश्वर ने दिया। और पवित्र आत्मा मुझे इस शब्द को और भी गहराई से और भी डेप्थ में मुझे बताने लगे। और उन्होंने मुझे बताया कि जब भी हम परमेश्वर की एक निरंतर उपस्थिति में, एक गहरी उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर और हमारे बीच में एक ट्रांजैक्शन, एक दिव्य लेन देन होता है। और हम जब परमेश्वर की उस गहरी उपस्थिति में आते हैं तो हम अपने सारे तनाव, अपने सारे टेंशन, स्ट्रेस, इन सब के साथ आते हैं। और जब हम उस उपस्थिति में परमेश्वर की बैठते हैं, हम जब यीशु की उपस्थिति में, उस सुंदर उपस्थिति में बैठते हैं, तो उसका सारा प्रेम, उसकी शांति, उसका आनंद हम में आने लगता है। और हमारे सारे बर्डन्स, हमारे सारे बोझ जो हम कैरी कर रहे होते हैं, जो हम उठा रहे होते हैं, वो उनको ले रहा होता है। और कई बार हम ये जानते भी नहीं होते हैं कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। तो मैं आपके सामने वचन में से एक, बाइबल में से एक वचन पढ़ना चाहूँगी, मत्ती 11 उसके 28, 29 और 30। और मत्ती 11 उसके 28, 29 और 30 में यूँ लिखा है, हे सब परीक्षण करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो मेरे प्रियो, हम कई बार ये एहसास नहीं कर पाते कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, हम जब यीशु की उपस्थिति में बैठते हैं और जब पवित्र आत्मा की महिमा हमारे बीच में प्रकट होती है, तो हम उन सब चीज़ों से भर जाते हैं जो यीशु की हैं। और हमें हमेशा प्रोत्साहित होना चाहिए कि जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो एक दिव्य लेन देन वहाँ हो रहा होता है, और हम कभी भी वहाँ से खाली नहीं आते। हम हमेशा परमेश्वर की वो शांति, वो प्रेम और वो आनंद लेकर आते हैं, और अपना बोझ और अपना सारा दुख और तकलीफ, अपने सारे स्ट्रेस और टेंशन हम परमेश्वर को दे रहे होते हैं, और वो ले चुका होता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर जो हमें शांति, सच्ची शांति, सच्चा आनंद और सच्चा प्रेम जो हमें देता है, वो किसी भी दुनियावी बातों से, दुनियावी चीज़ों से कंपेयर्ड हम नहीं कर सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते हम। और मैं पवित्र आत्मा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पवित्र आत्मा ने मुझे ये शब्द दिया जिससे मैं बहुत इनकरेज्ड हुई, और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी इनकरेज्ड हुए, और आप आज से परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बैठेंगे, और आप ये विश्वास रखेंगे कि परमेश्वर आपके बोझ को ले रहा है, और अपनी सच्ची शांति और अपना सच्चा प्रेम और अपना सच्चा आनंद आपको दे रहा है, और आप उससे भर कर ही वापस आएंगे, बाहर आएंगे उस प्रार्थना में से, उस उपस्थिति में से परमेश्वर की। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस समय मैं आपके साथ एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगी। मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने मुझे ये शब्द दिया जिससे मैं बहुत इनकरेज्ड हुई, और भी जन जो मेरे साथ हैं वो भी इस शब्द से बहुत इनकरेज्ड होंगे। परमेश्वर पिता, कि जब हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं तो हम कभी खाली नहीं आते। पिता, हम सारे बोझ जो लेकर आपके पास आते हैं वो आप उठा लेते हैं और आप ले लेते हैं। परमेश्वर पिता, हमें आप अपनी सच्चा आनंद, अपना सच्चा प्रेम
और सच्ची शांति से भर कर आप हमें बाहर भेजते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु आपका। सब बातों में आपको महिमा और स्तुति देते हैं पवित्र आत्मा। और प्रभु मैं चाहती हूँ कि इस समय से जो भी लोग मेरे साथ इस प्रार्थना में हैं प्रभु, वो आपके साथ एक समय बिताने पाएंगे और विश्वास रखेंगे परमेश्वर पिता कि वो जिस दुख के साथ आ रहे हैं वो उसको वापस कैरी करके नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप जिंदा परमेश्वर हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आपका, और सब कुछ प्रभु यीशु के सुंदर और मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं धन्यवाद करती हूँ आपने ये वीडियो देखा, और आप याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेगा। स्टे ब्लेस्ड।